अपने शहर पांडुरना में खुल गया है यादवी टॉयज एंड गिफ्ट शॉप, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक आकर्षक गिफ्ट खिलौने, वो भी उचित दाम पर। बच्चों के लिए BMW कार हो या JCB ट्रक, डंपर, माइंड ग्रोइंग खिलौने, इंडियन मैप से लेकर पजल्स, सोलर पैनल व मिशन मंगल, क्ले, डायनासोर एग, बंदूक, टेडी बियर के साथ ही आकर्षक LED टेंट हाउस। बड़ों के लिए फोटो फ्रेम, कीबोर्ड, परफ्यूम और एक से बढ़कर एक गिफ्ट आइटम। तो अपने खास मित्रों के लिए गिफ्ट खरीदने जल्द पहुंचे। हमारा पता रेस्ट हाउस के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के पास, केकतपुरे कॉम्प्लेक्स, नागपुर रोड, पांडुरना। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। पांडुरना जिले में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। एक ओर गंभीर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी ओर तेजी के साथ हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर अधिकारियों की चिंता जाहिर हो रही है। वर्ष 2023 में जहां पांडुरना में 577 अपराध कुल दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 729 हो गई है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र अतकरे और BCN न्यूज़ पांडुरना की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। 2024 में पांडुरना जिले का गठन हुआ था, जिसे गठन हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इन 1 सालों में पांडुरना जिले में अपराधों का जो ग्राफ है वो लगभग दुगुना हो चुका है। दुगने होते हुए इस ग्राफ पर पुलिस अंकुश कैसे लगाएगी, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेगी और आने वाले वर्ष 2025 में अपराधों को कम करने के लिए पुलिस क्या क्या उपाय करेगी, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह जी कनेश। पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को नए जिले की घोषणा हुई थी। जिला अस्तित्व में आने के बाद से लेकर वर्ष 2024 में पांडुरना में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो अपराधों की संख्या वर्ष 2023 की तुलना में लगभग दुगनी हो गई है। इनमें सड़क दुर्घटनाएं, गौवंश तस्करी, चोरी, लूट और बलात्कार की घटनाएं शामिल है। प्रारंभ में पुलिस विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों की भारी कमी रही, परंतु जिस संख्या में अपराध दर्ज हुए हैं उसमें कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति का खौफ नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों की पदस्थापना होने से अपराधों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाइयां की गई, जिससे संख्या बढ़ने की बात कही जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं पांडुरना जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह जी कनेश। वो हमारे सवालों का जवाब देंगे और पुलिस 2025 में अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय करेंगे, इसके जवाब देंगे। सर, स्वागत है आपका। देखिए, अभी जो पुलिस की जो प्राथमिकता है, मेन तो हमारा जो है यहाँ पे अपराधों के रोकथाम करना। जो भी अपराध हो रहे हैं उसको गहराई तक जाना, उसकी तह तक जाना और अपराधियों को पकड़ना और उनको सजा दिलाने का काम है। साथ ही जो है, क्योंकि सोशल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमको ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक करना है, यहाँ पे काफ़ी हाईवेज, हमारे 2 हाईवेज निकलते हैं यहाँ से नागपुर के लिए। उन दोनों हाईवेज पे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। उन दुर्घटनाओं को रोकने में काफ़ी हम लोग सफल भी हुए हैं। लेकिन जो 2 व्हीलर से जो गांव से लोग आते हैं या गांव के लोग जो हाट बाजार करने आते हैं, तो वो बिना हेलमेट के आते हैं और उसके बाद कई बार ट्रैक्टर से या किसी डिवाइडर से या फिर इस तरह से एक्सीडेंट होकर उनकी घटनाएं जरूर बढ़ी है। लेकिन कैजुअलिटी रोकने में काफ़ी कुछ हमने सफलता पाई है, उसमें कमी आई है। बाकी जो है, नशा मुक्ति शिविर और महिला अपराधों को रोकने के भी प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं कॉलेज और स्कूल्स के माध्यम से। और लगातार हमने सेमिनार आयोजित करके और जो साइबर क्राइम्स हैं उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को हमने जागरूक किया है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में 577 कुल अपराध तो 2024 में 729 कुल अपराध दर्ज हुए। इनमें सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं के अपराध दर्ज किए गए थे। 23 में 69 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 24 में 114 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 61 लोगों की मौत हुई है।
2024 में 205 कुल मर्ग हुए थे। आबकारी के 207 अपराध दर्ज किए गए। सट्टे के 60 मामले प्रकाश में आए। जुआ के 26 प्रकरण तैयार किए गए। आर्म्स एक्ट के 3 तो एनडीपीएस के 5, गौवंश के 25 अपराध दर्ज किए गए। मोटर व्हीकल एक्ट के 1937 अपराध दर्ज किए गए। इसके बावजूद अपराध कम नहीं हो रहे हैं। आगे भी हमारा यही रहेगा कि पूरा जो साल है हमारी यही रूपरेखा है कि अपराधों पर नियंत्रण रहे, ट्रैफिक में एक्सीडेंट्स में नियंत्रण रहे, एक्सीडेंट न हो, इस तरह से लोगों के साथ जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो ना हो, और किसी प्रकार की कोई भी ठगी या 420 जैसे मामले जो होते हैं उसमें हम लोग उनको नियंत्रित कर सकें। और पुलिस से लोगों को अपेक्षाएं जो है उसमें हम लोग खरा उतरें, और कोई भी फरियादी या पीड़ित व्यक्ति को इधर उधर भटकना ना पड़े। उसके लिए तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं, कंट्रोल रूम के नंबर हैं, डायल 100 है, उसके माध्यम से जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम उस पीड़ित को मदद कर सकें। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको तत्काल हम लोग उसको राहत दे सकें। धन्यवाद सर। तो ये थे सर एसपी सर, जिन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ अपने सवालों के जवाब दिए हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले वर्ष में पांडुनाथ जिले में अपराधों का ग्राफ कम होगा, लोगों को सुरक्षा प्राथमिक रूप से मिलेगी।